अध्याय 3 श्लोक 22 भागवत गीता। न मे पाथ्यास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म का ही आचरण करता हूँ। व्याख्या। अध्याय 3 श्लोक 20 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण दिया। अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण, जो स्वयं परमात्मा है, अपना उदाहरण देकर अर्जुन को कर्मयोग की श्रेष्ठता के बारे में समझा रहे थे। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे थे। वे कह रहे थे कि समस्त सृष्टि की ऊर्जाओं में वे कुछ इस तरह से लीन है कि समस्त सृष्टि उनमें स्थित है और वे समस्त सृष्टि में स्थित हैं। इस कारण वे स्वयं परमात्मा हैं। सृष्टियात्मक चेतना का साकार स्वरूप वे लोकाध्यक्ष हैं, तीनों लोकों के अधिपति। सब लोक उनमें विद्यमान हैं तथा वे सब लोकों में विद्यमान हैं। वे कण कण में वास करते हैं तथा वे ही शून्यता में भी स्थित हैं। तो इस समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें प्राप्त नहीं है। फिर भी वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मानव जाति के साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, उन्हें उन्नत कराते हैं तथा परमानंद और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 8 में कहा है, परित्राणाय साधूनामः विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु मनुष्यों का उद्धार करने के लिए तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यदि स्वयं परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए तथा मानव जाति के उद्धार के लिए हर युग में प्रकट हो सकते हैं और कर्म कर सकते हैं, तो क्या साधारण मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए? केवल अर्जुन को ही नहीं, हम सभी को भी श्री कृष्ण को एक उदाहरण की तरह लेना चाहिए। जीवन के प्रति श्री कृष्ण का दृष्टिकोण एक नाटक में एक आदर्श अभिनेता के समान है। आज भी उनके जीवन की कहानियों को कृष्ण लीला अर्थात कृष्ण का दैवीय नाटक कहा जाता है। जैसे एक नाटक में एक मजा हुआ अभिनेता, बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी भूमिका बिना किसी लगाव के सहजता से निभा पाता है तथा अलग भूमिका की ओर सहजता से बढ़ जाता है, चाहे वो अंधेरी तूफानी रात में कारावास के कपाट खोलना हो, या फिर गोपियों की मटकी तोड़ माखन खाना, या फिर अपनी कनिष्ठा में गोवर्धन को उठाना, या गोपियों संग रास करना, या कंस का वध करना, या द्वारिका राज्य का शासक बनना, या कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना, या अर्जुन का आध्यात्मिक गुरु बन कुरुक्षेत्र की रणभूमि के मध्य भागवत गीता का ज्ञान प्रदान करना। श्री कृष्ण ने कर्मयोगी की वृत्ति से ये सारी विभिन्न भूमिकाएं सहजता से निभाई।